नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पेड़ पौधों को भी दिया जाता है। अगर आप शास्त्र को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कई ऐसे पौधे हैं जिसमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान सहित कई देवी देवताओं का वास होता है। वहीं अगर आप वास्तुशास्त्र को देखेंगे तो कई पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक पौधा ऐसा भी है जो आपके लिए चलता फिरता बैंक साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, और अगर आपने बागेश्वर धाम वाले गुरु जी का बताया हुआ यह टोटका उस पेड़ पर कर दिया और उस पेड़ की जड़ में यह एक चीज दबा दी तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आखिर कौन सा है वह पौधा और ऐसी कौन सी खास वस्तु उस पेड़ की जड़ में दबाने के लिए गुरु जी ने अपने भक्तों से कहा है जो माला माल बना देगी? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, स्वागत है। जानकारी पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवला, समी और केले के पेड़ सहित कई ऐसे पौधे हैं जिनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और जिनकी पूजा भी की जाती है। और ये पौधे हमारे 9 ग्रहों से संबंध भी रखते हैं और हमारे कुंडली के दिश दूर करते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो पेड़ पौधे घर के लिए शुभ होते हैं वहीं घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करते हैं और उन्हें लगाने का उद्देश्य घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराना और सुख समृद्धि का वास कराना होता है। और यही पौधे हमारे घर में मौजूद वास्तु दोष उसको भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ही एक खास पौधा है मनी प्लांट। जी हां दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपको भारत में लगभग हर एक घर में लगा हुआ दिख जाएगा। कहा जाता है कि अगर आप पैसे वाला होना चाहते हैं या फिर पैसे से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मनी प्लांट लगाना आपके लिए बेहद शुभ होता है, क्योंकि यह पौधा धन को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी उपाय का या फिर टोटके का फायदा तभी होता है जब उसे पूरे तरीके से विधि विधान के साथ किया जाए। तो अगर आपको मनी प्लांट से जुड़े हुए सही नियम पता है, मनी प्लांट लगाने की सही दिशा पता है, तभी यह आपके लिए शुभ रहेगा, वरना यह है आपको अशुभ परिणाम भी दे सकता है। तो गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़े हुए कुछ सही नियम बनाए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दें और आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करके आपको पूरा फल दे, तो इसके लिए मनी प्लांट को हमेशा घर में सही तरीके से लगाना चाहिए, वरना आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले मनी प्लांट को सही दिशा में लगाना जरूरी है। तो मनी प्लांट लगाने की जो सही दिशा बताई गई है वो पूर्व दक्षिणी दिशा और पश्चिम दिशा है। गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट को हमेशा पूर्व दक्षिणी दिशा और पश्चिम दिशा में ही लगाना चाहिए। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा मनी प्लांट के लिए सबसे उत्तम दिशा मानी गई है, क्योंकि घर में दक्षिण दिशा नकारात्मकता की दिशा होती है। तो अगर आप पौधे को इस दिशा में लगाते हैं तो यह है आपको इसके शुभ परिणाम दे सकता है, क्योंकि दक्षिणी दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को यह पौधा सकारात्मक ऊर्जा में बदल देगा और आपके परिवार में कोई भी बुरी घटना नहीं होगी। इसी के साथ कोशिश करें कि अपने घर के मनी प्लांट को घर में मुख्य दरवाजे के पास रखें। आप चाहें तो मनी प्लांट को आप अपनी छत पर भी रख सकते हैं, लेकिन सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में मनी प्लांट लगा हुआ है तो मनी प्लांट को कभी भी सूखने ना दे। अगर आपका मनी प्लांट घर में सूख जाता है तो उसे तुरंत हटाकर बाहर कर दें, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा आपके लिए तभी तक शुभ होता है जब तक वह हरा भरा रहता है। सूखे हुए मनी प्लांट को अपने घर में रखने से आपकी तरक्की में बाधाएं आएंगी और आपको पैसे से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गुरुजी ये भी कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को हमेशा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ही रखें और हमेशा मनी प्लांट से एक धागा या रिबन बांध दें, क्योंकि यह एक बेल होती है। तो आप
जितना ऊंचा धागा बांध देंगे ये उतना ही ऊपर जाएगा और मनी प्लांट का ऊपर की तरफ बढ़ना आपके कार्य और व्यापार में तरक्की को दर्शाता है। साथ ही दोस्तों, वास्तु कहता है कि अगर आपका मनी प्लांट जमीन पर फैलता है तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आपकी तरक्की में बार बार रुकावटें आती है। जितना ज्यादा मनी प्लांट आपकी जमीन पर चलेगा उतनी ही ज्यादा आपकी आय में रुकावटें आएंगी और आपको पैसे से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मनी प्लांट के पौधे को हमेशा कांच की बोतल या फिर मिट्टी के गमले में ही लगाए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जो लोगों को मनी प्लांट को टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तनों में लगा देते हैं या फिर जमीन में लगाते हैं तो उनके घर में वास्तु दोष बने रहते हैं और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे घरों में राहु, केतु और शनि की दशा लगातार चलती रहती है और घर के लोगों के स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती है। साथ ही व्यापार में भी लोगों का मन नहीं लगता और तिजोरी का धन लगातार खाली होता रहता है। तो वास्तु कहता है कि वैसे भी घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए और अगर आपके घर में टूटे फूटे बर्तन भी है तो उनमें गलती से भी पौधे लगाने की तो बिल्कुल ना सोचें, वरना ये ना तो आपके घर के लिए अच्छा होगा और ना ही आपके व्यापार और स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ती है आपके घर में उतनी ही ज्यादा धन दौलत और तरक्की बढ़ती रहती है। इसीलिए लोगों के बीच में यह अफवाह चलती आ रही है कि अगर हम मनी प्लांट को चोरी करके लगाएंगे तो ये हमें शुभ फल देगा, लेकिन यह सरासर गलत है। आप खुद सोचिए कि कभी भी चोरी की हुई चीज आपके लिए शुभ साबित हो सकती है क्या? फिर चाहे वह कोई पौधा ही क्यों ना हो। तो हमेशा आप मनी प्लांट किसी के घर से मांग कर लगाएं, लेकिन ऐसा मनी प्लांट आपके लिए ज्यादा शुभ फल देगा जो आपने किसी ऐसे घर से मांग कर लगाया है जिनके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं है और जिनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी हुई है। अगर आप ऐसे किसी घर में से मनी प्लांट मांग कर लगाते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और माता लक्ष्मी आपके घर पर भी उसी तरह कृपा करेंगे। साथ ही मनी प्लांट लगाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि मनी प्लांट की बेल आपस में कभी ना उलझें, क्योंकि अगर आपका मनी प्लांट आपस में उलझा रहेगा तो आपके घर के सदस्यों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा लगातार चलता ही रहेगा। इसी के साथ गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़ा हुआ एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जिसे करने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने लिए सौभाग्य का दरवाजा भी खोल सकते। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप कभी भी मनी प्लांट लगाते हैं तो ध्यान रहे कि मनी प्लांट को शुक्रवार के दिन ही लगाए। साथ ही शुक्रवार वाले दिन आपको मनी प्लांट के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है। आप चाहें तो मनी प्लांट में डाले जाने वाले पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करके उनके सामने घी का दीपक जलाना है। इसके बाद एक मौली लेकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना है। धूप दीप और नैवेद्य से उस मौली को सिद्ध करना है और इस धागे को माता लक्ष्मी के चरणों में लगाकर कुमकुम लगाना है और फिर इस धागे को मनी प्लांट की जड़ में बांध देना है। इसके बाद आपको कच्चा दूध और जल मनी प्लांट में अर्पित करना है और माता लक्ष्मी से अपने घर की तरक्की के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा लगातार 4 शुक्रवार तक करते हैं तो आपको इसकी बेहद ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और खुद माता लक्ष्मी आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों, यह था मनी प्लांट का वही उपाय जो गुरुजी ने अपने भक्तों को उनकी तरक्की के लिए बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।